आवर मैथ्स अपने गणित यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पहली प्रश्नावली हमारी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, किन संख्याओं को मिलाने पे वास्तविक संख्या बनती है, कैसी कैसी संख्याएं होती हैं, ये बातें हम सारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो वास्तविक संख्याएं क्या है। तो 9th क्लास वाली बातें याद करो। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या वो थी, सारी संख्याओं को हम मिला दें तो वो हमारी कौन सी संख्या बन जाती थी? वास्तविक संख्या। तो इसमें मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनको मिला देता हूं तो कौन सी संख्या बन जाती है? हमारी वास्तविक संख्याएं बन जाती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके वास्तविक संख्या बन जाती है। उससे पहले थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है मतलब नंबर किसको कहते हैं? नंबर आप ऐसा कह सकते हो कि ये गणित की एक वस्तु है जिससे हम माप सकते हैं किसी को। संख्या से हम किसी को माप सकते हैं, किसी का मापन कर सकते हैं, किसी को तोल सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, क्वांटिटी बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी है। तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको एक संख्या कहेंगे। संख्या कैसी कैसी होती है आपको पता है? सबसे पहले हमारी प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृत संख्या हमें पता है कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3। परंतु हमें ये पता है कि सिर्फ संख्या इतनी नहीं होती, जीरो भी संख्या में आता है, माइनस की भी संख्या होती है। तो जीरो को शामिल कर दें तो संख्या का दूसरा भाग आ जाता है, जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल हो जाता है, 1 2 3 ये भी शामिल हो जाते हैं। इनको हम क्या कह देंगे? पूर्ण संख्या। माइनस की संख्या और होती है, तो माइनस की और शामिल कर लें तो उनको हम पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। उनको हम कहेंगे पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर या इंटीजर संख्याएं लिख देता हूं, बहुत सारी संख्याएं। इसमें माइनस की संख्या होगी हमारे पास, जीरो भी होगा, प्लस की भी संख्या होगी। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? जैसे सत्य या असत्य का क्वेश्चन पूछ ले आपको, तो आपको ये बताना है सत्य या असत्य। आपको पूछ ले सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, ये बात सही है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। जीरो प्राकृत होती है क्या? नहीं होती। माइनस की होती है क्या? नहीं होती। परंतु इसका उल्टा पूछे, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है क्या? सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है क्या? बिल्कुल होती है। ये रही हमारी प्राकृत संख्या। एक से आगे आगे की सारी कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है क्या? बिल्कुल होती है। ये रहा जीरो, जीरो से आगे आगे की संख्या कैसी है? पूर्ण संख्या। और इसको माइनस की भी मिला दें तो क्या बन जाता है? पूर्णांक। प्लस की संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, पॉजिटिव, और माइनस के नेगेटिव, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो यहां तक बात आपको समझ में आई। अब है परिमेय संख्या की बारी। इसके बाद आती है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपको पता है, परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। एक शर्त होती है कि Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि P और Q हमारे क्या है? पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक हो सकता है P और Q, परंतु Q बराबर ये वाला पूर्णांक नहीं होगा। मतलब Q बराबर कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो के अलावा कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो P बराबर सारी संख्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो मैं आपको पूछूं, सारी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है? तो प्राकृत संख्या ये रही हमारी 1 2 3, ये से आगे बढ़ रही है। क्या ये संख्याएं परिमेय संख्या है क्या? सर अभी बताया परिमेय संख्या मतलब P बटा Q, तो ये है क्या?
इसमें तो p दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा, बट्टों वाली संख्या नहीं दिख रही, परंतु मैं इसमें बट्टा 1 लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत आएगी क्या? 1/1 1 ही होता है, 2/1 भी 2 होता है, 3/1 भी 3 ही होता है। तो सारी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। ऐसे ही सारी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है। जीरो कैसी संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है? जीरो, जीरो बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 में लिख सकता हूँ। 0/1 क्या है? ये p/q हो गया, ये परिमेय संख्या है। सारे के सारे पूर्णांक कैसे परिमेय संख्या है? पूर्णांक जैसे -3 है, मैं -7 लिख देता हूँ, -7 भी पूर्णांक है, तो -7 के बट्टा में 1 लिख देता हूँ, तो -7/1 ये भी क्या हमारा एक पूर्णांक है, सॉरी परिमेय संख्या। तो -7 पूर्णांक है, बट्टा में 1 लिख दिया, परिमेय संख्या बन गई। तो इसका मतलब है ये तीनों संख्याएं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये तीनों ही कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अब इन चारों संख्याओं के अलावा जो संख्याएं बच जाती है उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या है। 5 नंबर हमारी अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं वो होती है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब परिमेय संख्या के अलावा प्रकृति में जितनी भी विद्वान संख्याएं बची है वो सारी हमारी किस में आ जाएगी? अपरिमेय संख्या में आ जाएगी। इसमें हमारा क्या बचा? एक तो पाई बचा। पाई का मान कितना होता है? हमने पढ़ा 22/7। वो सिर्फ क्षेत्र मिति में होता है। रियल में पाई का मान 3.14 ऐसे आगे पॉइंटों में चला जाता है, उसका कोई अंत नहीं होता है। पाई हो गया। रूट की कोई भी संख्या हो गई, रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए, जैसे रूट के अंदर 2 आ गया, रूट के अंदर 5 आ गया, रूट के अंदर 7 आ गया, ये रूट के अंदर अभाज्य संख्या, इसका रूट हटाएंगे तो ये कैसे लगातार आगे चलती जाएगी। तो यहाँ देखो एक संख्या और हमारे ध्यान में आई इजात हुई, 3.14 मतलब दशमलव वाली संख्या आई। दशमलव के बारे में जानते हो क्या? जिसको अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं, और हम ज्यादातर अंग्रेजी बोलते हैं, हम दशमलव को पॉइंट ही बोलते हैं। तो पॉइंट वाली संख्या क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। ये बातें समझ में आई। प्राकृत संख्या ये है, 1 से स्टार्ट हुई। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हुई। पूर्णांक माइनस की भी संख्या, 0 भी और प्लस की संख्या भी, इन तीनों को मिला दें तो कौन सी संख्या बन जाए? परिमेय संख्या। इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो संख्या बच गई है उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या है। अब दशमलव के बारे में थोड़ी देख लेते हैं। 6 नंबर हम मान लेते हैं कि हमारी दशमलव संख्याएं हैं। 6 नंबर कैसी संख्या है हमारी? दशमलव संख्याएं। अब दशमलव संख्याएं कैसी होती है आपको ये देखना है। दशमलव संख्या जैसे 0.5 मतलब आधा, आधे को कितना लिखा जाता है हमारे? 0.5। ये भी संख्या 0.125। ये भी दशमलव संख्या 7.8326। और ये भी संख्या 0.333333 आ रहा है, मतलब 1/3 को ऐसा लिखा जाता है। और एक ये भी संख्या है 0.7843236 ऐसे आगे आ रहे हैं। तो ये दशमलव संख्या है। इसका दशमलव के बाद 1 अंक आया, उसके बाद संख्या पूरी हो गई। 3 अंक आए, उसके बाद संख्या पूरी हो गई। 4 अंक आए, उसके बाद संख्या पूरी हो गई। मतलब इसको कहते हैं शांत दशमलव संख्या में 1 नंबर कैसा दशमलव? शांत दशमलव। तो इसका दशमलव शांत है, इसका भी शांत है, इसका भी शांत है। अब इसमें देखो 0.333 आगे 333 आ रहा है, और इसमें देखो 7 8 4 3 2 6 3 6 8 आगे संख्याएं आ रही है। तो इसमें तो एक जैसी संख्याएं आ रही है, इसमें अलग अलग संख्या आ रही है। तो ये इसमें दशमलव प्रसार ए शांत है,
इन दोनों में ए शांत दशमलव प्रसार है, और ए शांत दशमलव प्रसार में भी हमारे पास कितनी संख्या आ गई, 2 आ गई। एक तो जिनकी क्या बार बार सेम ही संख्या आ रही है, एक वो जिनकी अलग अलग संख्याएं आ रही है, रिपीट नहीं हो रही, तो इसको कहते हैं ए शांत संख्या को हम कहते हैं अन्वसानी। क्या कहते हैं? अन्वसानी। ए शांत को हम क्या कह सकते हैं? अन्वसानी। ए शांत या अन्वसानी एक ही बात है। अब इसमें भी क्या होती है, एक की आवर्ती होती है, तो उसको कहेंगे अन्वसानी आवर्ती। अन्वसानी आवर्ती। और एक होगी अन्वसानी जिसकी आवर्ती नहीं होती है, उसको अनावर्ती कहते हैं। तो दशमलव संख्याएं में शांत हो गई, ए शांत हो गई, ए शांत को अन्वसानी कहते हैं। ए शांत में भी एक तो आवर्ती हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है सेम संख्या, एक अनावर्ती हो रही है, मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रही है, जैसे 0.474747, तो इसमें 474747 रिपीट हो रहा है, मतलब इसमें दशमलव प्रशांत तो ए शांत है, परंतु क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है 0.47। तो याद करो 9th क्लास, इसको हम लिख सकते हैं 0.3, 3 के ऊपर बार, 0.4747 दोनों के ऊपर बार। अगर ये ऐसे होता 0.47777, तो इसको लिखते 0.4 और 7 के ऊपर बार। तो इनको याद करो 9th क्लास में हमने P बटा Q के रूप में लिखा, इन संख्याओं को लिखा था। तो जिनको P बटा Q के रूप में लिखते हैं वो कौन सी संख्या हो जाती है? परिमेय संख्या। तो इसका मतलब जिसकी आवर्ती होगी वो परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जिनकी अनावर्ती होगी वो कैसी संख्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। और शांत वाली तो हमें पता ही है, शांत वाली P बटा Q के रूप में लिखी जाती है, तो शांत वाली हमारी परिमेय होगी। तो ये बातें हमें समझ में आई कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय कौन सी होती है। परिमेय में हमने अलग अलग देखा, सारी प्राकृत संख्या हमारी कैसी है? परिमेय। पूर्ण संख्या कैसी है? परिमेय। पूर्णांक कैसा है? परिमेय। और फिर दशमलव की बात आई तो ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, कैसी संख्या? परिमेय संख्या। ऐसी संख्या दशमलव संख्या जिसका दशमलव प्रसार अन्वसानी आवर्ती है, मतलब ए शांत है परंतु उसकी आवर्ती हो रही है, पुनरावर्ती हो रही है, तो वो कैसी संख्या है हमारी? ये भी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सिर्फ वो हुई जो ए शांत है जिसका दशमलव प्रसार अनावर्ती हो रही है, मतलब दशमलव प्रसार में अन्वसानी अनावर्ती वाली जो संख्या है वो हमारी कैसी है? अपरिमेय संख्या। तो इससे आपको ये समझ में आया कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। इन सबको मिला दें तो कौन सी संख्या बनेगी हमारी? इन जितनी भी संख्या हमने पढ़ी है उन सबको मिला दें तो कौन सी संख्या बन जाएगी हमारी? परिमेय और अपरिमेय को मिलाने पे कौन सी संख्या बन जाएगी? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें हम आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, इसके द्वारा हमें HCF LCM ज्ञात करने हैं, वो हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है कि संख्याएं क्या थी इसके बारे में हमारा थोड़ी सी बातें थी जो हमने आपको बताई है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।